हेलो, आज हम बात करने वाले हैं वैल्यूज़ एंड एजेस के बारे में। अगर आपको इनकी समझ हो तो आप अमेजिंग आर्ट वर्क बना सकते हो। आप लोग बार बार डिटेल्ड वीडियो के लिए बोल रहे थे, तो ये वीडियो फुल डिटेल्ड होने वाली है, तो कमर कसकर बैठ जाओ। मेरा नाम है सरिता और इस चैनल पर आपको मिलेंगी ब्यूटीफुल रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने के लिए अमेजिंग एडवाइसेस। तो शुरू करते हैं। एजेस आर्ट का सेकेंड मेन फंडामेंटल है। अगर आपको एजेस की समझ ना हुई तो आप सपाट पेंटिंग्स बनाएंगे, उनमें डेप्थ नहीं रहेगी, समझे, मीन्स गहराई नहीं रहेगी। तो अब देखते हैं कि ये क्रिएट कैसे की जाए, पर उससे पहले हम थोड़ा वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। वैल्यूज़ हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी हल्की या कितनी गहरी है, और एजेस हमें बताती हैं कि कितनी सॉफ्टली या शार्पली एक वैल्यू दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी एज शार्प होनी चाहिए और कौन सी सॉफ्ट होनी चाहिए? इस इमेज में सभी वैल्यू प्रेजेंट है, लाइट वैल्यू भी एंड डार्क वैल्यू भी, राइट। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये अभी भी एकदम सपाट दिख रही है। इस इमेज में विदाउट एजेस 3 डायमेंशन की क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन एजेस के साथ फॉर्म एंड डेप्थ का इल्यूजन या कहें कि भ्रम पैदा किया जा सकता है। इस इमेज को ही देख लीजिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप एजेस का यूज़ करके किसी भी चीज़ का फॉर्म कैसे बनाएंगे। ये सोचने से पहले हमें लाइट एंड शैडो के बेसिस पर अपनी वैल्यू को सही करना होगा। वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह वैल्यूज़ में लाइट एंड शैडो के बीच में इनफाइनाइट रेंज होती है, उसी तरह एजेस में रेजर शार्पनेस एंड स्मूथनेस की इनफाइनाइट रेंज होती है। बट सीखने के लिए आपको सिर्फ 2 एजेस की ज़रूरत है, सॉफ्ट एंड शार्प। याद रखना, जब हम सीख रहे हैं हमें चीज़ों को ईजी बनाना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो अब जब हमने सिंपल कर लिया है, सिर्फ 2 एजेस रखे हैं, तो अब जो आप देखते हो उसे कॉपी नहीं करना है, अपनी समझ के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना है। क्या आप लाइफ टाइम सिर्फ फ़ोटोज़ की कॉपी बनाना चाहते हैं, लाइक पिंटरेस्ट से फ़ोटो ले ली, अब उसको कॉपी कर रहे हैं? नहीं ना, आप आर्ट वर्क क्रिएट करना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको ट्रू अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ना कि जो देखा उसे कॉपी करने की बैसाखी की। हाँ, और नहीं तो क्या, कॉपी करना आपको अपंग बनाएगा। किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड होना अपंग होना ही है। आप फ्रीडम का जो मेन फील है ना, वो कभी फील ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आप आर्ट की ट्रू अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो, सो यू कैन ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट। ओके, तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी एज शार्प होनी चाहिए और कौन सी सॉफ्ट होनी चाहिए? आगे की चर्चा अगले एपिसोड में।